चलो देखो, अभी सुनते हो होमवर्क हम। एमओटी स्टार्ट की थी हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी उसका थियोटिकल पोर्शन हुआ है, अब मेन उसका जो होना है प्रैक्टिकल पोर्शन होना बाकी है, और एक्चुअली में क्वेश्चन वहीं से आने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर्स के इक्वल होंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनको बॉन्डिंग वाली कहेंगे। दूसरे वो होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, उनकी एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ बॉन्डिंग में बिना स्टार के रिप्रेजेंट कर देते हैं सिग्मा पाई डेल से, और एंटी बॉन्डिंग में आपके स्टार लगा देते हैं। हाँ बोलो बेटा बोलो। मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक देख लो। मोनोसेंट्रिक मतलब इट कम्स अंडर वन सेंटर। हमने बोला ना कि जो एटम है, जैसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p 224 आपका, और ये आपका 3 2p3 बना दें तो 1s में 2 2s में 2 2p में 3। ये एटम के जितने भी ऑर्बिटल है किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक सेंटर में, तो क्या हो गया मोनोसेंट्रिक। अब बताइए नाइट्रोजन N2, इसका 7 इसका 7 1s2 1s2 2s2 2s2 2p3 2p3, ये ऑर्बिटल्स पड़े हैं। ये 1s हो गया दोनों का, ये दोनों का 2s 2p हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है वो एक से ज़्यादा सेंटर के कांटेक्ट में आ रहे, तो ये कैसे हो गए पॉलीसेंट्रिक। मोनो से ज़्यादा आपके मतलब डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं। तो हमने ये बताया था आपको कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी लो एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग वाले जो होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम होती है। मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वाले में होंगे आपके या उधर। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया था, सीधे सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एंटी बॉन्डिंग के निकाल दो, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में है क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं आपके, है ना। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और उतनी छोटी लेंथ आएगी। पैरामेंटिक और डायमेंटिक नेचर को भी हमने देखा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामेंटिक, पेयर्ड होंगे तो डायमेंटिक। हालांकि हमने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दिया जो आपकी बुक्स वगैरह में यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा, वो है आपका मेंटिव मोमेंटम निकालने का n+2, और यहाँ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 अनपेयर्ड है तो 2.8 लिख दो, 2.7 लिख दो, 3 है तो 3 पॉइंट, और यूनिट जरूर रखना बोर मैग्नीटॉन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ऑर्डर याद रखना। तो हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए जो ऑर्डर है, सिग्मा फर्स्ट एस, फिर उसी का स्टार वाला, सिग्मा 2s, फिर उसी का स्टार वाला, फिर पाई 2px पाई 2py, ये दोनों इक्वल में हैं। फिर ग्रेटर में सिग्मा, क्योंकि जेड को हमने INA मान रखा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है। फिर इन्हीं के 3 ज़्यादा वाले स्टार लगा के, है ना, ये हो गया। इसके बाद N2 के ऊपर, N2 से ऊपर कौन आता है, O2। सिर्फ एक चेंज है, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, उनने कहा देखा कि सिग्मा का हमने उठाया, सिग्मा 2pz उठाया हमने, तो वो सिग्मा स्टार 2pz भी उठा लेते हैं। सिग्मा स्टार 2pz नहीं उठाना है, सिर्फ एक उठाना है। क्या लिखा था हमने, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। बॉन्डिंग उसी का एंटी बॉन्डिंग, है ना। फिर इसके बाद पाई 2px, ये अभी N2 तक के लिए लिख रहे हैं, पाई 2px इक्वल पाई 2py ग्रेटर सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। 3 बजे आना था काजल। सर गाड़ी खराब हुई थी, गांधी चौक से पैदल आए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सुना जाएगा। सर आप पापा से पूछ लीजिए ना, तो पापा से छोड़ने आए थे। कोई बात नहीं बेटा, वो सब ठीक है, हमने पहले कह दिया था ना। पहले से सब चीज़ तैयार रखो, पहले से सब कुछ तैयार हो, हर चीज़। पापा जी को फ़ोन लगा के बुला लो, हम उनके सामने आपकी छुट्टी कर दे रहे हैं आज के आज ही। हम सीधे कहेंगे कि नहीं हो सकता है, अगर आप बच्ची को टाइम से नहीं छोड़ सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। बुला लीजिए, पापा को फ़ोन लगा लीजिए, जी हमारे पास फ़ोन, जो भी प्रॉब्लम है हम उन्हीं से बात कर लेंगे। 1 to कॉल चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, सर जानबूझ के लिए थोड़ी ना हुई। जो भी है, तो हम तो आपसे कुछ कह नहीं रहे, हम आपके पापा जी से बात करेंगे। आप बात करना चाहते हैं, आप लगा लीजिए फोन पापा जी को। हाँ बोलो। 73 73 89
89, 83, 83, 84, चलिए आगे नंबर। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते अंकल। अब काजल आप बहुत लेट है, 45 मिनट लेट हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम से कर दिया करिए अंकल थोड़ा सा प्लीज़। बैठो। और इन्हीं के 3 क्या कर दें, पाई 2p x स्टार वाला, पाई 2p y स्टार वाला, और ग्रेटर में सिग्मा 2p z स्टार वाला। ये कहाँ तक के लिए ऑर्डर है? दैट ऑर्डर इज ओनली वैलिड फॉर N2 मॉलिक्यूल। अब बहुत फिर से सुनो, ये गलती नहीं करनी है। जब N2 के ऊपर के लिए बनाओगे, O2 से सीधे समझ लो, तो आपको सिर्फ ये सिग्मा 2pz ए वाला उठा के कहाँ रख देना, पाई 2px के। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, और बुक्स वगैरह भी मिसप्रिंट मिल जाती है। हमें नहीं कहने कि बुक्स में गलत है, कभी कभार धोखे से मिसप्रिंट हो जाती है, हमने एक आध बुक्स में देख रखा है। बच्चे क्या करते हैं, अगर बहुत जोर करके बच्चों को ना बताओ, जैसे हम आपको बार बार जोर दे के बता रहे हैं, बच्चों को बहुत जोर के नहीं बताओ, तो वो अपना कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि जब इसका सिग्मा 2pz यहाँ आया तो वो इसका भी क्या कर देते हैं, उठा के यहाँ पर कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। आई बात समझ में? यस आई दिव्यांश समझ में? सिर्फ इसका उठा के रखना है बस, इतनी सी बात। ये वाला नहीं रखना है, ये बच्चे कर देते हैं जो कि नहीं करना है। सिर्फ ये वाला उठा के यहाँ रखना है, किसके लिए? O2 के लिए, है ना। अब यही चीज़ हम आपको डायग्राम में शो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे आपको। स्कूल लेवल पे तो डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हालांकि एग्ज़ाम लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से आपका सब कुछ हो चुका है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 1-1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, पूरी थ्योरी ख़त्म है, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करानी है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से अब आपको डायग्राम भी सीखना है, इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम पहले हम बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए हमारे साथ। N2 तक के लिए है ना, A नंबर का बना रहे हैं ना, देखिए वो A नंबर वाला है ना, जो A नंबर में बनाया था, वही डायग्राम जो ऑर्डर लिखा था उसको आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रॉम H2 to N2। पहले आप लोग डायग्राम बना लो, फिर हम समझाते हैं, ठीक है, कैसे हुआ ये, है ना। हमारे साथ बनाओ, चलो चलो बनाओ, साथ में ही समझाते जाते हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, तो N2 मॉलिक्यूल के बनने में कितने एटम लगे? नाइट्रोजन के 2, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक 7। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कह रहे हैं कि n एटम आपस में कंबाइन होके N2 मॉलिक्यूल बना रहा है। इसका मतलब है n के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके N2 के क्या बना रहे हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। दिस इज द थ्योरी, यही तो थ्योरी है। हमने अभी तक ये पता था, हमसे कोई पूछ लेता N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो हम कहते थे 2 एटम है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यही कहती है, वो कहते हैं N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम के क्या हैं आपके? मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो एक्चुअली में N2 जो बन रहा है वो MOT के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के क्या मिलने वाले हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनने वाला है आपका N2 नाम का मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और N2 नाम के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, मतलब क्या बन जाएगा हमारा? N2 बन जाएगा। अब यही जो हमने कल आपको एक ऑर्डर लिखवाया, वही ऑर्डर डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। देखिए समझिएगा कैसे, है ना, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, एक सीख लो। अब यही है बनाने बच्चों आपको, है ना, यही है बनने हैं आपके, ठीक है। N2 को बनने में 2 नाइट्रोजन का रोल है,
एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 में भी px, py एंड pz होगा आपका, है ना। इसका भी सेम आएगा 1s2, 2s2, 2p3 और ps, py, pz, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एटॉमिक और वाइटल मिलना चालू करेंगे तो कैसे चालू होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले इसका 1s और इसका 1s मिलेगा, फिर क्या मिलेंगे दोनों के 2s 2s, और फिर दोनों के क्या मिलेंगे 2p 2p। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम एक का रख रहे हैं, ये रखा हमने नाइट्रोजन का, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। जी एक नाइट्रोजन का रखा हमने, क्या रखा 1s, ये रखा। सेम हम यहाँ पर रख दे रहे हैं दूसरे नाइट्रोजन का 1s। फर्स्ट नाइट्रोजन का 1s रखा हमने इस साइड, इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे, फिर भरने तो यही है, अभी से हम डायग्राम बना रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बाद में भर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन का हमने 1s लिखा। बताओ ये कौन से ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये आपस में कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो बताओ क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। तो कितने कंबाइन हो रहे हैं, तो 2 ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2 में से बिल्कुल फिक्स है, एक बनेगा कम एनर्जी वाला और एक ज़्यादा एनर्जी वाला। तो ये बना दिया हमने यहाँ पर कम एनर्जी वाला, और ये बना दिया हमने यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाला। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, हाँ BMO तो है, लेकिन ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा देखो, फर्स्ट एस मिल रहा है, तो फर्स्ट एस के मिलने से बनेगा, उसका नाम भी फर्स्ट एस ही होगा, फर्स्ट एस। फर्स्ट एस के मिलने से जो बनेगा उसका नाम भी फर्स्ट एस होगा, और एस की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन से बोलते हैं, सिग्मा फर्स्ट एस। तो ये कौन सा होगा, सिग्मा फर्स्ट एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन कौन सा वाला, बॉन्डिंग वाला। नहीं दिख रहा सभी, इस नाइट्रोजन का फर्स्ट एस आया। जब आप लोग नीचे से बनाना चालू करना तो थोड़ा ऊपर जगह रखना, क्योंकि पी के जब बनाओगे तो थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। ये दूसरे नाइट्रोजन का फर्स्ट एस आया, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। N2 बन रहा है, तो N2 को बनने के लिए इन दोनों नाइट्रोजन को मिक्स करना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है आप नाइट्रोजन को मिक्स कर रहे हो, मतलब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाद में भर लेंगे। तो इसका 1s, इसका 1s, जे एटम के ऑर्बिटल है तो उनको क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और एक बनेगा लो एनर्जी वाला और एक बनेगा हाई एनर्जी वाला। मतलब जितने भी बनेंगे उसके आधे बनेंगे लो वाले और आधे हाई वाले। जब फर्स्ट एस कंबाइन हो रहा है तो बनेगा भी फर्स्ट एस, और एस की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो इसका नाम होगा सिग्मा फर्स्ट एस। यहाँ भी जो बन रहा है ये भी तो फर्स्ट एस से बन रहा है, तो इसका नाम भी क्या होगा, फर्स्ट एस। और एस की ओवरलैपिंग से जो बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, सिग्मा फर्स्ट। बस इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, तो ये वाले हमारे कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके, है ना। अभी लिखना नहीं, अभी हम थोड़ा और समझा दें। आप कल का ऑर्डर देखो, कल के ऑर्डर में हमने जो पहला ऑर्डर लिखवाया था उसमें था सिग्मा फर्स्ट एस, और फिर क्या था, सिग्मा स्टार फर्स्ट एस। तो ये पहला आ गया हमारा, सिग्मा फर्स्ट एस और सिग्मा स्टार फर्स्ट एस। ये फर्स्ट इतना बनाओ, बना लो, अभी तो यही चलना है। जिसको समझ में नहीं भी आया तो चिंता नहीं करे, आ जाएगा, है ना। अभी से बना लो, पूरा समझ में आ जाएगा। हम गारंटी ले रहे हैं कि 2-3 के बाद आप हमें देखोगे तो अपने आप करना चालू कर दोगे। जे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नीचे वाला कहलाता है बॉन्डिंग, ऊपर कहलाता है एंटी बॉन्डिंग।
हाँ और कर, और करो। जितने में आपकी आ जाए देख लो, थोड़ा और कर लो, दिक्कत ना है बाद में, वैसे इतनी कर लो, क्योंकि अभी 2s रह गया, फिर 2p रह गया। ये बना लो नीचे से लेके ऊपर तक, तुम्हारे नहीं आ पाने, हमारे उतर पी का पूरा एक पेज में बनाओ, यहाँ से बार बार थोड़ी बनाओगे, पूरा यहाँ से चालू, सर कितनी जगह है? एक ऐसा ही आएगा और फिर इससे डबल आएगा ऊपर। हाँ बता दो, जहाँ भी बनाना बना लो, फास्ट जल्दी बनाओ पर आँखें बना लो, वो तो बन जाएगा, ना आए जगह तो छोटा छोटा कर लेना, पर बना लो अभी फास्ट। अभी कुछ समय बाद तुम लोग सेकंडों में ड्रॉ करोगे, फर्स्ट टाइम है ना, तो ये स्केल उठा रहे हो, ये लाइन खींच रहे हो, कुछ समय बाद ये कुछ नहीं उठाना है, ऐसे सेकंडों में ड्रॉ होना है। हो गया, इतना टाइम नहीं, जल्दी बनाओ, ऐसे स्पीड अगर रखोगे तो फिर एग्जाम में पेपर छूटेगा। ये कहलाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, यहाँ एनर्जी रहती है, एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाते हैं ये, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट एस से ज़्यादा सिग्मा स्टार फर्स्ट एस की। चलो हो गया इतना। चलो अब यहाँ देखो सब लोग, दोनों का 1s ख़त्म हो गया, अब दोनों के 2s आएंगे, है ना, तो इसका 2s ये बनाया हमने यहाँ पर, इस वाले नाइट्रोजन का 2s ये बनाया, और इस वाले नाइट्रोजन का 2s हमने इस साइड बना दिया, ठीक है। देख लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ समझने में लगाओ, यहाँ पर बाद में बना लेना डायग्राम, यहाँ देखो समझने में पूरा टाइम दिमाग लगाओ। जैसे फर्स्ट एस कंबाइन किए थे वैसे ही 2s कंबाइन कर देने, तो इस नाइट्रोजन का 2s इस साइड लिखा, और इस वाले नाइट्रोजन का 2s इस साइड लिखा। अभी इलेक्ट्रॉन बाद में हम दिखा देंगे कैसे भरने हैं। इस वाले नाइट्रोजन का 2s इस साइड लिखा, इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा है, बाद में भर देंगे। इस वाले नाइट्रोजन का 2s इस साइड लिखा, देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए? 2, तो ये कंबाइन होंगे तो 2 ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा कम एनर्जी वाला और एक ज़्यादा एनर्जी वाला बनेगा। तो ये जो बीच वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर एस की ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। जब 1s की हुई थी तो सिग्मा फर्स्ट एस आया था, जब 2s की हो रही तो सिग्मा 2s आएगा। ऊपर वाला भी सिग्मा 2s ही होगा, लेकिन यहाँ वाले सिग्मा 2s की एनर्जी इस वाले सिग्मा 2s से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सिग्मा स्टार 2s। तो ये वाले होते हैं बॉन्डिंग और ये वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग। बनाइए। देख लो बच्चों, ऑर्डर फिर से और बढ़ गया। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा की सिग्मा 2s की, और सिग्मा 2s से ज़्यादा की सिग्मा स्टार 2s। देखते जाओ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक, वही है जो आपने वहाँ लिखा था ना। अभी जब इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। चलो इनके 2s ख़त्म हो गए, ठीक है। अब दोनों के बचे हैं p, तो p में भी क्या है? px, py एंड pz, px, py, pz। तो इसके px, py, pz इस साइड बना दे रहे हैं, इस वाले नाइट्रोजन के।
ठीक है। पी एक्स पी वाई पी जेड, और इस वाले नाइट्रोजन के पी एक्स पी वाई पी जेड इस साइड में दे रहे हैं। पी एक्स पी वाई कौन सा है? 2p, तो ये लिख दिया हमने 2p। इलेक्ट्रॉन बाद में जब भरेंगे तो भर देंगे 2p, तो इसका भी 2p। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि टोटल 6 हैं तो बनेंगे भी 6, 3 नीचे आएंगे 3 ऊपर। लेकिन जब हमने ऑर्डर लिखवाया था तो आपको ध्यान होगा, जब हमने ऑर्डर लिखवाया था सिग्मा स्टार 2s के बाद, तो पाई 2px और पाई 2py क्या कर दिए थे? बराबर। अब ये हमने बराबर नहीं किए, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब ये आप मिलते हैं तो मिलने के बाद जो पाई 2px, अच्छा अभी 2px 2py देखो, सिर्फ पाई मत देखो, तो जो 2px और 2py है इनकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर। और जो जेड की एनर्जी होती है 2pz की, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हमने इसमें जेड को क्या मान रखा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एक कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे आपके, है ना। तो हमें इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 6 तो बनेंगे, तो 6 बनाने कैसे हैं देखना। 3 आएंगे नीचे और 3 ऊपर, लेकिन 3 में से भी 2 की एनर्जी क्या है? बिल्कुल इक्वल। दो की एनर्जी बिल्कुल इक्वल है, और ये 2 कौन है? पाई 2px पाई 2py। पाई 2px पाई 2py, है ना। पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी तो क्योंकि बिल्कुल इक्वल थी, इसलिए इनको हमने साथ में बनाया है। पाई क्यों लिखा? क्योंकि हमने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है, 3 डायरेक्शन में होंगे, इसमें से इसको x मानोगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x को मानना पड़ेगा। जिसको भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओगे वो कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? हेड टू हेड, तो उससे कौन बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और बाकी जो बचे हैं उनकी जो ओवरलैपिंग होनी है वो कैसी होनी है? आपकी साइड वाइज होनी है, तो उससे कौन से बॉन्ड बनेंगे? आपके पाई बॉन्ड बनेंगे आपके उससे। इसलिए हमने इसको पाई 2px पाई 2py और इसको लिख रखा है सिग्मा 2pz। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सिग्मा 2pz को हम ऊपर बनाएंगे। ये है सिग्मा 2pz। देखो फिर से समझो, 2px 2py की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, इसलिए इनको साथ में रख दिया। पाई क्यों लिखा? पाई इसलिए लिखा क्योंकि हमने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया है, इसलिए अब ए वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात, इसलिए इनको पाई लिखा है। जेड को मान रखा था हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए इससे कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जब ये आपस में ओवरलैप नहीं करते तब तो इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने लगते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो जाती है और जेड की हल्की सी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इन दोनों को साथ में बना देते हैं और जेड को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये 3 कौन से बन गए? लो एनर्जी वाले। 3 ही बनेंगे हाई एनर्जी वाले। आप देखो इसके बाद अगला क्या आता था हमारा? पाई 2px अगेन आता था, लेकिन कौन सा वाला? फिर एक बार में आता था पाई 2py, कौन सा वाला? स्टार वाला। और फिर ग्रेटर में आता था सिग्मा 2pz, लेकिन स्टार वाला। कुल मिला के इन्हीं 3 को फिर से बना देना है, सिर्फ क्या लगा देना है? स्टार लगा देना है हमें। तो देखिए हम बना रहे हैं, पहले ये बना दे रहे हैं पाई 2px पाई 2py, और फिर बना दे रहे हैं सिग्मा 2pz। ठीक है, बनाइए। वाई स्टार
2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z। जोड़ दो, जहाँ से भी जगह मिले जोड़ दो। ये तो सिर्फ अटैचमेंट है बच्चों, जैसी भी जगह मिले वैसा जोड़ दो। इसके लिए कोई वो थोड़ी है कि ऐसे ही जोड़ना है, जहाँ से जगह मिले वहाँ से अटैच करते रहें। ये बन गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझाते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। This is the energy level diagram up to nitrogen molecules. ऑर्डर देखने वाले हैं सब। ऑर्डर अगर आपने करेक्ट बनाया तो वैसे आपको नंबर पूरे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही थी उसका? यही तीन बना दिए फिर से स्टार लगा के, कॉपी पेस्ट। ये तीन और फिर ये तीन को स्टार लगा के सेम चीज़ तो बनाई है। टोटल 6 थे तो 3 बनेंगे कम एनर्जी वाले, 3 ज़्यादा वाले। अब हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, इन सब के एनर्जी लेवल डायग्राम आपके हाथों की फिंगर पे आने वाले हैं अगले 1 मिनट के बाद। नाइट्रोजन तक के, और इसके बाद O2 के भी फिंगर पे आने वाले हैं। एक छोटा सा चेंज तो करना है। जैसे कोई हमसे कहते हैं कि नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ N2 मॉलिक्यूल का, हम सीधे देखेंगे किससे मिलके बन रहा है, 2 नाइट्रोजन से बन रहा है। एक ही हमने क्या है, 1s2 2s2 2p3। 1s में कितने 2, 2s में 2, 2p में 3। 1s में कितने 2, 2s में कितने 2, 2p में 3। ऐसे ही भरोगे, दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ पर कहाँ अभी यहाँ देखो डायग्राम हम बना देंगे आपकी कॉपी में। जे एक साइड एक नाइट्रोजन रख दिया और दूसरा नाइट्रोजन इस साइड रख दिया, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, N2। ये नाइट्रोजन एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके मिलने से बना N2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3 भर दिए। सेम इसके पास भी हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3। चलो ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये आपस में मिले तो क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ देखो, बाद में कर लेना, अभी कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं बनने, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यही इलेक्ट्रॉन भरने। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो पहले कहाँ भरोगे, नीचे, और नीचे भर जाएगा तो कहाँ भरोगे, ऊपर। एक खत्म हो गया। इसका देखो कितने 4, यहाँ भरोगे, फिर यहाँ। इसके पास कितने 6, पहले कहाँ भरोगे, नीचे, फिर कहाँ भरोगे, ऊपर। नीचे में भी पहले इनको भरोगे, 1 1। अभी 4 और बचे, पेयर करो। अभी 2 और बचे, तो ए ऊपर ना चले जाना जब तक ये पूरे फिल ना हो जाए। आप कल का ऑर्डर देखो, कल हमने क्या लिखवाया था, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2p x इक्वल पाई 2p y ग्रेटर सिग्मा 2p z ग्रेटर पाई 2p स्टार वाला x इक्वल पाई स्टार 2p y ग्रेटर सिग्मा स्टार 2p। हमसे किस कोई कहता है